नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, we will discuss session topic सर्व शिक्षा अभियान suggestions for strengthening and making more effective. We will discuss both language, first in English, then after Hindi. Let's see in English. Following measures or suggestions to make सर्व शिक्षा अभियान strengthening. One by one. First is collection and analysis of data related to सर्व शिक्षा अभियान should be strengthened to use. Second is to identify the implementation of the program. All tasks should be combined with the goals so that it can be completed. Third, after bringing the gross enrollment ratio to 100% level, attention should be paid to ban the absentees and the dropout of education. Fourth is, in order to maintain interest in the education of children, the classroom processes should be understood more deeply and try to bring quality improvement in them. And fifth is, efforts should be made towards capacity building so that all learning achievements can be achieved. And sixth is, content review of administrative procedures is necessary so that the various obstacles that may be encouraged can be overcome. The admission and stay of school children can be simplified. And seventh is, civil workers should be studied seriously. And next is, special school building design should be given attention. And next is, there should be continuous review of the NGOs engaged in the campaign and assurance should be taken that the grant money is being spent properly. It is very important to ensure that it is not misused. And next and last is, under सर्व शिक्षा अभियान efforts should be made to have maximum participation of the community so that this campaigning can be successfully carried out, because it is true that the government alone it is not competent unless it is supported by the community. This session prepared by ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, डिजिटल वर्जन 2.0। लेट्स इन हिंदी। सर्व शिक्षा अभियान को सशक्त और प्रभावी बनाने के उपाय और सुझाव आज का सेशन है, टॉपिक है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमने
पहले वीडियो में देखा सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उद्देश्य क्या है, और यहाँ हम इस सेशन में इस वीडियो में देख रहे हैं कि इसे सशक्त और प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हम इन उपाय और सुझावों को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित आंकड़ों के संग्रहीकरण विश्लेषण को प्रयोग करने के लिए मजबूत किया जाए। दूसरा, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए सभी कार्यों को लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे उस पर बल दिया जा सके। और अगला है, सकल नामांकन अनुपात 100% के स्तर पर पहुंचाने के बाद अनुपस्थित तथा शिक्षा को बीच में छोड़ने वालों पर रोक लगाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट या विद्यार्थी शिक्षा को बीच में छोड़कर न जाएं। अगला है, बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रियाओं को अधिक गहराई से समझकर उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने का प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए रुचि कैसी है ना, तो रुचि को अगर जान गए तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को क्लासरूम में रोका जा सकता है। इसके बाद में अगला है, क्षमता निर्माण की दिशा में प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी अधिगम उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद अगला है, प्राथमिक क्रियाविधियों की लगातार समीक्षा होनी चाहिए, जिससे आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सके। स्कूल के बच्चों के प्रवेश और ठहराव को सरल बनाया जा सके। अगला है, सिविल कार्यों का अध्ययन गंभीरता से किया जाना चाहिए। अगला बिंदु जो है उपाय का, विशेष स्कूल भवन डिज़ाइन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है डिज़ाइन वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसके बाद में अगला है, अभियान में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों की सतत समीक्षा होनी चाहिए और यह आश्वासन लिया जाना चाहिए कि अनुदान का रुपया जो है वो ठीक प्रकार से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ये सुनिश्चित किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला, सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह प्रयास किया जाना चाहिए कि समुदाय की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए, जिससे इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। क्योंकि यह सही है कि अकेली सरकार ही सक्षम नहीं होती है जब तक कि उसकी सहायता समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी न करे। तो देखिए सरकार कितनी अच्छी नीतियाँ बना दे, कितने अच्छे प्रोग्राम बना दे, जब तक उसमें समुदाय, कम्युनिटी, लोग उसमें हेल्प नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। और ये जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, बहुत बड़ा अभियान है, तो जब तक इसमें समुदाय की सहायता नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा, तब तक ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। आज का जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहें जो 2.0 डिजिटल वर्जन ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किए गए हैं। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।